हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप प्रेग्नेंट है अभी तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हेल्थ कैसी है, अंदर पानी ठीक है या नहीं, उनका ऑर्गन डेवलपमेंट सही है या नहीं, उनका वजन अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं, जितने वीक की जितने मंथ की प्रेगनेंसी है उतना ही बच्चे का विकास है या नहीं, वो सब जानना हो तो क्या करें। तो सिंपल है, आपको सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अब काफ़ी बार पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि सोनोग्राफी से तो बच्चे को नुकसान होता है, या कभी कभी रूरल एरिया में रहते हैं, आसपास में नहीं होता है सोनोग्राफी सेंटर, तो सोनोग्राफी इतनी ज़्यादा कराते नहीं है। उससे क्या दिक्कत आती है, कभी कभी इनिशियल सोनोग्राफी नहीं होगी, बच्चे में वहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, बच्चे में खोडखापन आ गई है, यानी कि ऑर्गन में कुछ दिक्कत है, पता ही नहीं चला और प्रेगनेंसी चौथे पाँचवें महीने तक पहुंच गई, फिर टर्मिनेट करने में दिक्कत, सर्जरी तक करनी पड़ती है टर्मिनेट करने के लिए। तो इनिशियली डायग्नोस हो जाता है तो वहाँ पे अच्छा रहता है। कभी कभी बच्चे का विकास 1.5 महीने में ही रुक जाता है, सोनोग्राफी कराते नहीं, 3-4 महीने पे जाते हैं, फिर पता चलता है अंदर ही वहाँ पे बच्चा ग्रो करना बन गया था, फिर वो इन्फेक्शन फैल जाता है, सेप्सिस हो जाता है, ट्यूब बंद हो जाती है, अगली प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। आपने सुना होगा कि बच्चा एंड में आते आते यानी कि 8वें 9वें महीने पे आते आते बच्चा अंदर ही सूख जाता है, अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है, फिर जब वो गए डिलीवरी टाइम पे तब पता चला। तो ये सब चीज़ें ना हो, आपको पता रहे कि आपका बच्चे के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसका वजन कम है। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभी 6-7वें महीने पे पता चलता है कि बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए इतना नहीं बढ़ रहा है। तुरंत ही उसकी दवा इस तरह से डार्ट आपको सजेस्ट किया जाएगा, बच्चे का वजन बढ़ने लगेगा। जो दिक्कत आनी आ तो गई है लेकिन उसको तभी से हम ठीक करके आगे बड़ी दिक्कत आने से हम बचा सकते हैं। तो सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कब कब करानी है वो हम आपके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही पॉजिटिव आता है उसके 10 दिन के अंदर सोनोग्राफी करानी ज़रूरी हो जाती है, ये चेक करने के लिए कि बच्चा आपका यूट्रस में बच्चेदानी में आ तो गया है, कहीं ट्यूब में तो नहीं फंसा है। ट्यूब में फंसा हो तो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, पता चल जाता है, तो वो ट्यूब रप्चर ना हो, मेजर सर्जरी से बच जाए आप। और दूसरा, धड़कन आ गया नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव आता है 10-12 दिन में एक बार की सोनोग्राफी ज़रूरी रहती है। फिर आगे कब कब करानी है, फिर सोनोग्राफी आएगी मंथली, यानी कि हर महीने में एक बार आपकी सोनोग्राफी होगी। वो क्यों करनी होती है, इसीलिए कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है। सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी 8 वीक्स की, तो बच्चा 8 वीक्स का है या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी है अभी 15 वीक्स की, तो बच्चा अंदर 15 का हुआ या नहीं हुआ, और वो कैसे पता चलेगा, वो उसके ऑर्गन को मेजर करते फिर उसमें सोनोग्राफी में आ जाता है। दूसरा, आपकी जो ईडीडी रहती है उससे भी पता चलता है, यानी कि आपकी एक जो लास्ट पीरियड की डेट है उसके ऊपर से एक डेट दी जाएगी कि बच्चे का डिलीवरी इस टाइम पे होगा। अब जो सोनोग्राफी की भी एक डेट निकल के आएगी, अब वो सोनोग्राफी की डेट और आपकी जो एलएमपी यानी कि लास्ट पीरियड की डेट से ऊपर से जो ईडीडी आई है यानी कि डिलीवरी डेट आई है, वो दोनों साथ में चलनी चाहिए। जैसे आपकी जो पीरियड की डेट के अनुसार जो आई है ईडीडी डिलीवरी डेट, वो आपकी है 5 तारीख। तो अब आपकी सोनोग्राफी की जो डेट आ रही है वो का 1 तारीख के आसपास आनी चाहिए, या फिर 6-7-10 तक आए तब तक चलेगा। यदि एक से भी ज़्यादा यानी कि वो बहुत लंबा खिंच जाता है या फिर वो 15-20 तक चला जाता है, वो नहीं चलेगा। तो वो हमें सोनोग्राफी से पता चलता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो आपकी डेट से आपके वीक्स के अनुसार है या नहीं, तो मंथली सोनोग्राफी होगी। दूसरा, वजन भी इसमें पता चल जाएगा कि बच्चे का वजन तो सही है या नहीं। तीसरा, एमनियोटिक फ्लूइड, पानी का भी पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अंदर ही बच्चा सूख जाता है। तो पानी सही है या नहीं, वो यदि कम हो जाता है तो उसके लिए अलग से इंजेक्शंस, डार्ट वगैरह, मेडिसिन वगैरह रहेगी, वो तो कर देंगे। तो जो कम हुआ पानी वो बढ़ जाएगा और बच्चा का हम ग्रोथ करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेड रेस्ट कराएंगे, प्रोटीन देंगे, दवा, इंजेक्शन, या फिर आपको ड्रिप में भी देंगे, लेकिन फिर भी एक लेवल पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये जनरली 7वें 8वें 9वें महीने के आसपास ये दिक्कत आती है। तो वहाँ पर कभी कभी 8वें महीने पे भी डिसीजन लिया जाता है, कभी यहाँ पे सीजर कर लेते हैं, यानी कि बच्चा एक लेवल पे आ जाता है फिर वो बाहर सर्वाइव कर पाता है।
अंदर रहेगा, पानी कम में तो दिक्कत आ जाएगी, तो वो अर्ली सीजर का भी डिसीजन हम ले पाएंगे। ये सब कब कर पाएंगे? जब हमें पता चलेगा कि बच्चे का अभी डेवलपमेंट कैसा है। तो आपको पहली सोनोग्राफी आएगी 10 से 12वें दिन पे, फिर मंथली सोनोग्राफी आएगी आपके 8वें महीने तक, यानी कि 7वां महीना खत्म होता है तब तक आपको वो सोनोग्राफी मंथली आएगी। लेकिन जैसे 8वां महीना आएगा फिर हर 15 दिन पे आएगी। अभी हमने बताया पानी कम होना, विकास कम हो जाना, ये सब दिक्कतें 8वें 9वें महीने में ज़्यादा रहती है, तो तब 15 दिन पे आएगी। और जब 9वां महीना शुरू हो जाता है तब हर वीक पे, हर 8 दिन पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना रहता है। यहाँ पे सिर्फ सोनोग्राफी की बात नहीं है, 15 दिन और 8, वहाँ पे बीपी भी देखना होता है। लास्ट के टाइम पे बीपी भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, और आपका अंदर पानी है, बच्चे का विकास है, उसकी धड़कन सही चल रहा नहीं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरी है। दूसरी जो 2 मेन सोनोग्राफी बीच में भी आएगी, एक तीसरे महीने पे मेन सोनोग्राफी आएगी जिसमें बच्चे के सब ऑर्गन डेवलपमेंट सही या नहीं वो देखा जाएगा। एक 5वां महीना जब ख़त्म होगा तब आएगा, तब आपकी 4D सोनोग्राफी आएगी जिसमें बच्चे की हार्ट वगैरह, वेन्स वगैरह सब देखा जाएगा। और एक 8वां महीना जब ख़त्म होगा तब आएगा, तब आपकी डॉपलर होगी, बच्चे तक जो खून पहुंच रहा है, जो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है वो सही या नहीं। तो इस तरह से हर एक सोनोग्राफी आपको करानी ज़रूरी हो जाती है। सोनोग्राफी के साथ साथ दूसरे भी 2 ब्लड टेस्ट है जो आप ज़्यादातर नहीं कराते पेशेंट, जो भी हर 3 महीने में कराना ज़रूरी है। एक है हीमोग्लोबिन, थायराइड और शुगर का टेस्ट। ये 3 टेस्ट हर 3 महीने पे कराने ज़रूरी है, और ब्लड प्रेशर हर महीने चेक कराना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमें बच्चे की ऑल ओवर हेल्थ के लिए, उसका पानी कैसा है, वज़न कितना है और अंदर सब सही चल रहा है नहीं, वो पता चलेगा इस सब रिपोर्ट से। तो कराते रहिए, ताकि हम एंड में ये चाहते हैं कि आप बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, प्रेगनेंसी स्मूथ चलती रहे। तो ये सब जो रिपोर्ट्स है, जो सोनोग्राफी की फैसिलिटी, वो हमारे लिए और वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं करता है। हमने बताया उस लेवल पे भी करेंगे आप, लास्ट के तो हर वीक में रहेगी, 0 साइड इफ़ेक्ट, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहती है। तो कराइए, और उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसके अनुसार हम वहाँ पे जैसे ही दिक्कत आए इसके ऊपर काम कर ले तो आगे की दिक्कत से हम बच पाते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जो भी आपको पता प्रेग्नेंट है उनको ये शेयर कीजिए। या नॉलेज होना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।